हेलो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने एमबीए फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जारी की है। ये आपके वाइवा का शेड्यूल है। आपका जो वाइवा कंडक्ट कराया जाएगा फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का, वो 4 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे कंडक्ट कराया जाएगा। इसका जो मीटिंग आईडी और पासकोड है वो यहाँ पे गिवन है। आप इससे चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको किस तरह रिपोर्ट करना है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। लर्नर्स, जितने भी एमबीए सेमेस्टर के जो लर्नर्स हैं जिनका वाइवा होगा, यानी फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के, उनके पास अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। अगर उनके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं होगी तो वो अपीयर नहीं हो पाएंगे वाइवा के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पहले प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया था लेकिन उनका जो नाम है वो अब लिस्ट में नहीं है, वो भी वाइवा दे सकते हैं। लेकिन उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि फॉर्मेट जी। अगर आप फॉर्मेट जी की कैटेगरी में आते हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। और आपको वो एविडेंस भी दिखाना होगा कि मतलब पहले आपको वाइवा के लिए बुलाया गया था और उस समय अगर आपने वाइवा नहीं दिया। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्मेट जी नहीं भेजा है, वो अब फॉर्मेट जी मतलब पूरा फिल करके अपना भेज दें som@uou.ac.in पर 2 अप्रैल तक। ये आपको तभी भेजना है अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो आपके रिटन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, अगर आपको अभी भी आप मतलब हैव नॉट बीन रिसीव नॉट क्वालिफाइड बाय द एग्जामिनर, अगर मतलब अभी भी ऐसा है कि अगर आपके वो एग्जामिनर ने नहीं किए हैं, क्वालिफाइड आपको नहीं करा, अप्रूव नहीं किए हैं, तो आपको फ्रेश रिपोर्ट जो है वो बनानी होगी। और जब उस फ्रेश रिपोर्ट जब आप भेजेंगे वहाँ पर और वो आपका सक्सेसफुली रिसीव हो जाएगा, उनकी तरफ से क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, तभी आपका वाइवा जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपको, अगर आपका नाम रिजेक्ट हो चुका है वहाँ से या क्वालिफाइड नहीं हुआ है, तो आपको अपनी फ्रेश प्रोजेक्ट बना के वहाँ पर सबमिट करनी होगी। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी है, उनकी क्वालिफाई भी हो गई है, लेकिन उन्होंने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो उसको आपको फिलअप करना है। बैक पेपर फॉर्म ऑनलाइन आपको भरना है, कमिंग मंथ में आपको मिल जाएगा वो। और उसका प्रूफ आपको भेजना है som@uou.ac.in। सो एज ऑफ नाउ दे आर प्रोविजनली नॉट क्वालिफाइड फॉर द वाइवा। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फाइनली इस वाइवा को देंगे, जो एलिजिबल हैं प्रॉपरली, उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है जो 5 से 7 मिनट की होनी चाहिए, जिसमें आपका टाइटल होगा, जिस इशू पे आपने रिसर्च की है वो, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद हाइपोथेसिस, आपकी मेथोलॉजी, एनालिसिस, फाइंडिंग्स और आपके सजेशंस उसमें होने चाहिए। आपको 5 से 7 मिनट दिए जाएंगे प्रेजेंटेशन के लिए। आपको प्रॉपर फॉर्मल्स में रहना है, मतलब जो आप जब आप ऑनलाइन भी देंगे तो आपको फॉर्मल्स में रहना है, ठीक है। और आपको आइडेंटिटी कार्ड अपना कैरी करना है। जब आपको प्रेजेंटेशन, आपका जो टर्न आएगी तो आपको उसमें प्रेजेंट रहना है और प्रॉपरली जैसा आपका डेट दिया हुआ है उसी दिन आपको अपना जितने भी नेसेसरी, मतलब जो भी आपका प्रोटोटाइप मॉडल है, आपका जैसे सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, तो आप ये सब आप पहले से करके रख लें ताकि बाद में लास्ट टाइम पे कोई ग्लिच वगैरह ना हो। और प्रॉपर चेक कर ले कि वहाँ पे आपका कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो बीच में जो है वो कोई भी मतलब प्रॉब्लम आपको ना हो, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो रुके ना, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर इसमें आप देख सकते हैं कि वाइवा डेट शैल बी पोस्टपोन्ड टू नेक्स्ट एकेडमिक साइकिल इन केस दे आर एब्सेंट। अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं, आप प्रेजेंट नहीं होते हैं उस दिन जिस दिन आपका वाइवा है, तो फिर आपका जो ये होगा वो आप नेक्स्ट एकेडमिक साइकिल में ही दे पाएंगे। और अपना क्लैरिफिकेशन आप इसके रिगार्डिंग भेजेंगे कि आप क्यों नहीं दे पाए, वो आप som@uou.ac.in पर अपना क्लैरिफिकेशन भेजेंगे। लेकिन ये आप अपना फिर आपका ये रह जाएगा और आप नेक्स्ट साइकिल में ही इसको दे पाएंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है, तो सेम ही som@uou.ac.in पर आप किसी भी सपोर्ट के लिए अपना मेल डाल सकते हैं। लर्नर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू सेंड देयर पीपीटी और पीपीटीएक्स फाइल और पीडीएफ फाइल टू सेम, जो मैंने आपको अभी मेल आईडी बताई, इस पे आपको अपनी पीडीएफ फाइल या पीपीटी जो आप बना रहे हैं उसको आपको 3 अप्रैल 2025 तक भेज देनी है अपनी इस मेल पर।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ज़ूम ऐप के थ्रू होगा, तो मेबी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो आता ही होगा ज़ूम ऐप, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से चला रहे हैं जब से कोविड आया था। लेकिन फिर भी अगर अगर आप फ़ैमिलियर नहीं हैं, तो एक बार आप उसको चलाकर देख लें कि शेयरिंग कैसे करते हैं स्क्रीन की, वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कैसे करते हैं, माइक ऑफ ऑन कैसे। अगर आप इससे मतलब नहीं है, अगर आपको फ़ैमिलियर नहीं है इससे, तो एक बार आप यूज़ करके ज़रूर देख लें, ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 5 से 7 मिनट लेंगे तो आपको अपनी प्रेज़ेंटेशन भी शो करनी है, आपके जो-जो भी आप फीचर्स उसमें हैं, आप उसे सारे ही पहले यूज़ करके देख लें। Students should take the responsibility of ensuring internet connectivity with good bandwidth, and the essential gadgets needed for the Vivavas are available with them. Students are expected to introduce themselves with their enrollment number, name and the title of the project at the beginning of the Viva. जब Viva start होगा तो आप अपना नाम बताएँगे, अपना एनरोलमेंट नंबर बताएँगे और आपका जो प्रोजेक्ट का क्या टाइटल है वो आप बताएँगे। ज़ूम लिंक आपको आपको ईमेल के थ्रू या फिर आपको टेलीग्राम के थ्रू भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी चेक करते रहें, जो भी फर्दर नोटिफिकेशन आएगा उसके आपको अपडेट मिल जाएगी। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं भी आपको अपडेट कर दूँगी। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें, यहाँ पे मीटिंग आईडी, पासकोड और ज़ूम मीटिंग का जो लिंक है वो भी गिवन है। ये 4 अप्रैल को आपका 11:30 बजे कंडक्ट कराया जाएगा ज़ूम ऐप के थ्रू। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।